यदि आप ऑप्स के माध्यम से बिहार बोर्ड में इंटर में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन किए हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में मैं आज आपको बहुत कुछ अच्छी जानकारियां देने वाला हूं। मेरिट लिस्ट क्या होता है, सब एडमिशन आपका कैसे होगा, एडमिशन के लिए कौन कौन से फॉर्म लगेगा, तो इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सीनियर कोचिंग सेंटर इमामगंज में। जी हाँ, जैसा कि मैं अभी आपको बताया कि इस वीडियो में कौन कौन से जानकारियाँ आपको मिलने वाला है। तो इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी देने वाला हूँ। जो इंटर में नामांकन करवाना चाहते हैं, जो विद्यार्थी इंटर का नामांकन करवाना चाहते हैं उसके लिए, जो एडमिशन के लेना चाहते हैं उनके लिए, तो नामांकन के लिए मेरिट लिस्ट क्या होता है, कैसे जारी किया जाता है मेरिट लिस्ट, इसके बारे में बताएंगे। प्रथम मेरिट लिस्ट कब आएगा, द्वितीय मेरिट लिस्ट, दूसरा तीसरा कब आएगा, इन सभी के बारे में जाने करेंगे। पहला मेरिट लिस्ट कैसे जारी करता है इसके बारे में जानेंगे। स्लाइड अप क्या होता है, स्लाइड अप कैसे किया जाता है, ऑफ एडमिशन कैसे होता है, ऑफ एडमिशन के बारे में बताएंगे। नामांकन के लिए सूचना आपको कहाँ से मिलेगा, है ना, नामांकन के लिए आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाना पड़ेगा, मेरिट लिस्ट के नामांकन आने के बाद कैसे एडमिशन होगा, नामांकन कैसे होगा, और बहुत कुछ इसमें जानकारी आपको दिया जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को लाइक करते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए पहले देखते हैं हम लोग मेरिट लिस्ट। नामांकन के लिए मेरिट लिस्ट क्या होता है, कैसे जारी किया जाता है मेरिट लिस्ट। तो नामांकन के लिए मेरिट लिस्ट, जितने भी विद्यार्थी बिहार बोर्ड ऑप्स के माध्यम से इंटर में एडमिशन के लिए मेरिट जारी किया जाता है, बिहार बोर्ड ऑप्स के माध्यम से इंटर में एडमिशन के लिए मेरिट लिस्ट जारी किया जाता है और इसी मेरिट लिस्ट के आधार पर छात्रों का नामांकन किया जाता है। कक्षा 11वीं में एडमिशन के लिए बीएससीबी छात्रों के अंकों के आधार पर कट ऑफ लिस्ट जारी करता है। कट ऑफ लिस्ट अलग अलग कॉलेजों के लिए अलग अलग कट ऑफ लिस्ट जारी किया जाता है। इसी कट ऑफ लिस्ट के आधार पर एक लिस्ट तैयार किया जाता है और इसके आधार पर जो है से आपका एडमिशन होता है। कट ऑफ लिस्ट क्या होता है, आपको जितना नंबर आया उसी के अनुसार जितने कॉलेज में फॉर्म भराया उसमें सबसे हाईएस्ट वाला को पहले, उसके बाद वाला, उसके बाद वाला को, इस तरह से लिस्ट जारी करता है। पहला में मान लिया जाए 20 स्टूडेंट का एडमिशन लेना है तो 20 को का एक लिस्ट जारी करेगा, तो वो कट ऑफ लिस्ट कहलाता है। समझ गए, मेरिट लिस्ट समझ गए क्या होता है, मेरिट लिस्ट कैसे होता है। तो प्रथम मेरिट लिस्ट कब आएगा, इसमें क्या होगा, इसके बारे में आपको बताते हैं। तो प्रथम मेरिट लिस्ट के बारे में जितने भी आवेदक आवेदन किए रहते हैं, जितना भी आवेदन किए होंगे एडमिशन के लिए, उनके द्वारा चुने गए कॉलेज और उनके प्राप्तांक के आधार पे बीएससीबी सभी कॉलेज के लिए अलग अलग कट ऑफ लिस्ट जारी करता है। सभी कॉलेज का अलग अलग कट ऑफ लिस्ट जारी करता है। जितने भी आवेदन कट ऑफ लिस्ट के अंतर्गत आते हैं उनका नाम प्रथम चयन सूची में रहता है, उनका आवेदन प्रथम चयन सूची में। वे सभी आवेदन जिसका नाम प्रथम चयन सूची में रहता है वे विद्यार्थी, उन्हें नामांकन के लिए पहले वरीयता दिया जाता है। वे नामांकन पहले करवा सकते हैं। जिसका आवेदन कट ऑफ लिस्ट में प्रथम सूची में नाम शामिल हो गया, वे ऑफ इंटर के नामांकन सत्र 21 से 23 के लिए प्रथम मेरिट लिस्ट में 18 को जारी किया जाएगा। तो 23 के लिए नामांकन, आप लोग का एडमिशन के लिए नामांकन 18 तारीख को जारी होगा, यानी आज ही जारी होना था तो होगा, अभी तक तो नहीं हुआ है लेकिन इसका जारी किया जाएगा। 18 तारीख को जारी किया गया। जिनके आवेदक प्रथम नाम सूची में आएगा उनके लिए एडमिशन नामांकन के लिए 18 से लेकर के 24 तक के वे नामांकन ले सकते हैं। 18 से लेकर 24 तक नामांकन ले सकते हैं और नामांकन ले सकते हैं। और जिनका प्रथम चयन सूची में नहीं, वे प्रथम चयन सूची के कट ऑफ के अनुसार, अपने जो कट ऑफ आया उसके अनुसार 18 से 24 तक नया विकल्प भर सकते हैं या पूर्व में ही विकल्प छोड़ सकते हैं, यानी कि वे परिवर्तन भी कर सकते हैं। आपका पहला लिस्ट में नाम नहीं आया, पहला लिस्ट में नाम नहीं आया तो आप जो कॉलेज डाले थे उस कॉलेज में आप परिवर्तन कर सकते हैं, उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। कैसे करेंगे कमेंट कीजिएगा, बताएंगे आपको कैसे होता है। चलिए अगला,
दूसरा मेरिट लिस्ट, पहला में नाम नहीं आया तो दूसरा में आएगा, दूसरा में आप फिर से सूची जारी किया, फिर से वही प्रक्रिया होगा। मेरिट लिस्ट में जारी होने के बाद बचे हुए छात्रों के लिए द्वितीय मेरिट लिस्ट जारी किया जाता है। इसमें भी आवेदक द्वारा चुने गए कॉलेजों की वरीयता और उनके प्राप्तांकों के आधार पर बीएसईबी जो है सभी कॉलेजों के लिए अलग अलग कट ऑफ लिस्ट जारी करता है, और जितने भी आवेदक इस कट ऑफ शामिल होते हैं, लिस्ट में शामिल होते हैं, उनको कॉलेज के अंतर्गत द्वितीय चयन सूची में शामिल किया जाता है। वे सभी आवेदक जिनका नाम द्वितीय चयन में सूची में रहता है उनका नामांकन के लिए बुलाया जा सकता है। यदि दूसरा में भी नहीं आया नाम आपका तो तीसरा में आपका नाम आएगा, तीसरा लिस्ट जारी करेगा, यानी कि 3 लिस्ट जारी करेगा। तीनों लिस्ट तक आपका नाम निश्चित है कि आ जाता है। यदि इसके बाद भी नहीं आता है तो आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप कमेंट कीजिएगा, मैं बताऊंगा आपको क्या करिएगा। चलिए, एक चीज़ इसमें आता है स्लाइड अप। क्या होता है स्लाइड अप? अब स्लाइड अप क्या होता है? स्लाइड अप क्या होता है? तो स्लाइड अप एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बिहार बोर्ड आवेदकों के उनके मनपसंद कॉलेज में नामांकन का मौका देता है। स्लाइड अप एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा विद्यार्थियों को एक मौका मिलता है कि आप मनपसंद कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, मेरिट लिस्ट में जारी होने के बाद अगर आप किसी आवेदक उसके मनपसंद कॉलेज नहीं मिला तो वह ऑप्स के वेबसाइट पे जा कर के स्लाइड अप स्टूडेंट लॉगिन कर स्लाइड अप का विकल्प चयन कर सकता है। यानी कि आपका पसंदीदा कॉलेज नहीं मिला तो स्लाइड अप का उपयोग करके आप पसंदीदा कॉलेज में एडमिशन करवा सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक शर्त लगाया गया है। शर्त क्या है वो देखिए, शर्त क्या है स्लाइड अप के लिए? शर्त क्या है? तो स्लाइड अप करने से पहले भी कॉलेज का नाम प्रथम लिस्ट में आया होगा। आपका लिस्ट में जिस भी लिस्ट में आपका नाम आया होगा उस कॉलेज में आपका नामांकन लेना होगा। समझ गए? स्लाइड अप करने से पहले आपको उस कॉलेज में एडमिशन लेना होगा, नामांकन कराना होगा, उसके बाद आप स्लाइड अप कर सकते हैं। अगर जो ऐसा नहीं कीजिएगा तो आपका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा, स्लाइड अप पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। तो आपको अगर जो स्लाइड अप का उपयोग करना है तो पहले जिस लिस्ट में नाम आया है उस कॉलेज में आप एडमिशन करवा लीजिए, उसके बाद स्लाइड अप का उपयोग करके अपना मन पसंदीदा कॉलेज का चयन कर सकते हैं। अब इतने में भी अगर जो आपका नहीं आया एडमिशन, लिस्ट दूसरा तीसरा निकाला नहीं आया, तो क्या कर सकते हैं? ऑफ स्पॉट एडमिशन का उपयोग कर सकते हैं, सहारा ले सकते हैं। आपको पहला लिस्ट में नाम नहीं आया, दूसरा में भी नहीं आया, तीसरा में भी नहीं आया, तो क्या विद्यार्थी पढ़ना छोड़ देगा? ऐसा नहीं होता है, चाहिएगा तो आप पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए ही बनाया गया है ऑफ स्पॉट एडमिशन। इसमें क्या होता है कि आपका नामांकन अगर जो तीनों मेरिट लिस्ट में नहीं आया के बाद नहीं हुआ, वंचित रह गए, छूट गए किसी कारणवश, तो बिहार बोर्ड आपको एडमिशन के माध्यम डायरेक्ट स्पॉट एडमिशन के माध्यम से डायरेक्ट कॉलेजों को एडमिशन का मौका देता है। डायरेक्ट आप कॉलेज में जाकर के एडमिशन ले सकते हैं। इसमें आवेदक अपने मेरिट लिस्ट को डाउनलोड करके कॉलेज में जाकर जमा करना होगा। उसका मेरिट लिस्ट जो जारी किया उसमें नहीं उनका नाम दिखाना पड़ेगा, प्रमाणित करना पड़ेगा कि आपको नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आया है, तब आपका एडमिशन होगा। तो ये बहुत कम होता है, आप इस पर ज़्यादा नहीं, आपका अगर जो नाम आ जाता है कोई भी कॉलेज में तो आप एडमिशन करवा लीजिए। कॉलेज से ज़्यादा कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है आपको, तो आप एडमिशन करवा लीजिएगा। आप मेहनत कीजिएगा तो सभी कॉलेज का रिजल्ट अच्छे ही होते हैं। तो देखिए, लिस्ट जारी होने के बाद एडमिशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कब जारी होगा, तो इसका लिस्ट जारी होने का बता ही दिए। 18 तारीख को जारी होगा, 18 अगस्त को ही जारी होना है, तो जारी हो जाएगा। आज शाम रात तक आज जारी कर दिया जाएगा, अगले दिन किया जाएगा, आज नहीं होगा तो अगला देखते हैं। इसके बाद आपको इसके बाद क्या करना होगा? फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी करने का डेट तो आज, सेकेंड मेरिट लिस्ट अगस्त में ही होगा, थर्ड जो है से आगे सितंबर में होगा, आएगा तो जो बताया जाएगा। स्लाइड अप का भी डेट दिया जाएगा, स्पॉट एडमिशन का डेट दिया जाएगा, ये सब डेट दिया जाएगा आपको। अब इसमें क्या क्या सूचना आपको कैसे मिलेगा कि आप यहाँ पे एडमिशन लेंगे, कैसे आपको सूचना मिलेगा? तो सूचना मिलने के लिए आपको एक बिहार बोर्ड जो है से विभिन्न चरणों में चुने गए आवेदकों को चुने हुए निम्नलिखित माध्यम से सूचना पहुंचा देता है। सूचना कैसे पहुंचाता है? देखिए, आपको सूचना मिलेगा एसएमएस के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, ऑप्शन वेबसाइट के माध्यम से।
यानी कि जब जिस लिस्ट में या जिस कॉलेज में आपका एडमिशन होगा उस कॉलेज का सूचना आपको दे दिया जाएगा कि आपका एडमिशन इस कॉलेज में इस दिन को होगा, आप आकर के एडमिशन करवा लीजिए। एसएमएस के माध्यम से भेज दिया जाएगा, आपको ईमेल पर भी भेज दिया जाएगा। नहीं तो आपका पूरी तरीक़ा से जो ऑप्स का वेबसाइट है, ऑप्स का वेबसाइट पर आपका पूरा लिस्ट जो है सो जारी रहेगा, आप यहाँ से आराम से देख सकते हैं। तो अब इसके बाद हम लोग जानते हैं कि एडमिशन आप कैसे, लिस्ट में नाम आ गया, मेरिट लिस्ट में नाम आ गया तो एडमिशन कैसे होगा। हमारा नाम मेरिट लिस्ट में आ गया है, नामांकन कैसे करवाएं, मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद नामांकन हम कैसे कराएंगे, तो इसके बारे में बता देते हैं कि आप क्या कैसे कैसे कराएंगे, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। तो मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद आवेदक निर्धारित तिथि के अंतर्गत मेरिट लिस्ट के नाम को डाउनलोड करके कॉलेज में जाकर के नामांकन, यानी कि जब आपका लिस्ट जारी करेगा तो आपके जो लिस्ट की सूचना मिल जाएगा आपको, तो आप उस लिस्ट को डाउनलोड करेंगे, जो मेरिट लिस्ट जारी करेगा उसको डाउनलोड करेंगे और कॉलेज में जाकर एडमिशन कराएंगे। कहाँ जाके कॉलेज में एडमिशन कराएंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लाएंगे, कॉलेज में जाएंगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ में ले जाएंगे। ज़रूरी है जानना कि हम कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाएंगे। बहुत से विद्यार्थी का दिक्कत होता है कि डॉक्यूमेंट पता नहीं रहता है, कुछ लग रहा है तो वो जाते हैं कॉलेज में, कॉलेज से घूर कर चलाते हैं, समस्या होता है उनके साथ। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, मार्कशीट जो आपका है वो ले जाना होगा, मूल प्रमाण पत्र ले जाना होगा आपको, और विद्यालय परित्याग पत्र सर्टिफिकेट जो बोलते हैं उसका, है ना, और चरित्र प्रमाण पत्र या शुल्क अलग अलग विद्यालय के अलग अलग लगता है, तो आपको वह विद्यालय में कॉलेज में जाने के बाद ही पता चलेगा। पासपोर्ट आकार का रंगीन फ़ोटो आपको लगेगा। माइग्रेशन, यदि आप दूसरे राज्य से आए हैं और बिहार में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके लिए माइग्रेशन लगेगा। और आरक्षण संबंधित आप लाभ उठाना चाहते हैं तो आरक्षण का प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। तो इस तरह से आप, मैं समझता हूँ कि आप पूरी तरीक़े से समझ गए होंगे कौन कौन से कहाँ कहाँ देना है, कौन कौन से लगेगा डॉक्यूमेंट्स, इसके बारे में आप पूरे समझ गए होंगे। तो मैं समझता हूँ आपको यह जानकारी बहुत अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो और इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि आप जब भी नया वीडियो अपलोड किया जाए तो आपको सूचना मिल जाए। तो आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।